हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में क्या है, 3 सिक्का, 1 सिक्का 2 सिक्का आप लोगों ने जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। अब जानेंगे हम लोग इस वीडियो में टाइप 3 के बारे में। इसमें क्या रहेगा, 3 सिक्का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 3 सिक्के को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए। 3 सिक्का है, यहाँ देखिए सिक्का मैं आपको दिखा दूँ, ये लीजिए, ये आपका सिक्का। 3 सिक्का, तीनों सिक्का को एक साथ उछाला गया, तीनों सिक्का को एक साथ उछाला गया। ठीक है, तो क्या कहता है, ध्यान दीजिए, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये तीनों घटना दिया गया है, इस तीनों घटना का आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या क्या घटना है, तो पहला है ठीक 2 पट हो। ठीक 2 पट हो, पट मतलब क्या, टेल, टेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कम से कम एक चित हो, कम से कम एक चित हो मतलब एक हेड हो। अब यहाँ पे आ गया बात, कम से कम एक चित हो, क्या जिसमें 2 चित होगा वो नहीं लेना है, लेना है। जिसमें 3 चित होगा क्या नहीं लेना है, लेना है। ठीक है, कम से कम आ गया, मैंने बताया ना आपको। चलिए, कम से कम, फिर तीसरा कहता है कम से कम एक चित तथा एक पट हो, एक चित भी हो और एक पट भी हो। क्लियर, आइए इसके सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। समझ गए प्रश्न को, देखिए पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव कुल परिणामों की संख्या बेसिक कंसेप्ट में अब जान चुके हैं। यहाँ भी आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि वहाँ लिख दिए, यहाँ लिखना है, सब में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ तो बिना लिखे, मैंने बताया आपको, जैसा मैं लिखूँ, जैसा मैं बनाऊँ, सेम एज ऐसा ही बनाना है, तो आपका प्रायिकता का प्रश्न कभी गलत नहीं माना जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, चलिए, और कभी भूलेंगे भी नहीं आप, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, तो यहाँ 3 सिक्के को जब उछाला जाता है तो संभव कुल परिणामों की संख्या क्या क्या आएगा, सब लोग जानते हैं, हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। अब कैसे आया, आप नहीं समझ रहे हैं तो आप बेसिक कंसेप्ट को जाके जरूर देखें, वहाँ पे मैं इस चीज़ को अच्छे से मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है, लिखने का ट्रिक क्या है, कैसे हम उल्टा फुल्टा नहीं लिखेंगे, सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप जरूर देखें। ठीक है, इसलिए NS का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या कर रहा था, ठीक 2 पट आने की घटना प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न का बोल रहा था प्रायिकता, जिस घटना की प्रायिकता बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, उसी घटना को मैंने यहाँ पे मान लिया E। तो माना कि घटना E ठीक 2 पट आने की घटना है, अतः घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, ठीक 2 पट, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक 2 पट मतलब कि जिसमें 2 टेल होगा, वही चीज़ आपको लेना है। तो 2 टेल यहाँ है, देखिए जरा ध्यान से, इसमें एक टेल एक ही टेल है, यहाँ देखिए ठीक 2, तो 3 वाले को नहीं लेना है। मैंने कहा ना, जो इस घर में रहेगा कौन रहेगा, जिसके पास ठीक 10 रुपया हो। अगर 11 रुपया वाला है तो वो भी नहीं रहेगा, या फिर 9 रुपया वाला है वो भी नहीं रहेगा। 10 रुपया जिसके पास है वही रहेगा, 10.1 है फिर भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, गणित गणित होता है, गणित में पॉइंट पॉइंट का एकदम सबका कुछ ना कुछ है ना, कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, सबका वैल्यू होता है। चलिए यहाँ तो NE बराबर देखिए ध्यान से क्या क्या आएगा, ठीक 2 पट, तो ठीक 2 पट में आपका टेल टेल यहाँ आ रहा है, एक टेल यहाँ, एक टेल यहाँ, यहाँ आ रहा है 2 टेल और यहाँ आ रहा है 2 टेल। तो यही 3 आपका परिणाम हो सकता है, कौन, ठीक 2 पट आने का। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे छांट करके लिख दिया, अलग करके लिख देना है, आपको भी लिखना है, जैसे मैं बनाऊँ ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे NE का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो गया, 1 2 3। ठीक है, PE निकाल दीजिए, NE बटा NS। NE का मान कितना है, ध्यान दीजिए 3 है, 3 अब बटा NS का मान कितना 8, यानी कि प्रायिकता हो गया आपका कितना 3 बटा 8, 3 बटा 8। इस तरीके से आपका ये था टाइप 3 का पहला प्रश्न। अब चलिए हम लोग जानते हैं टाइप 3 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, क्या कर रहा था कि माना की घटना F, क्वेश्चन क्या था कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो जिस घटना की प्रायिकता कह रहा था उसी घटना को हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया F। क्या मान लिया, F। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, माना कि घटना F कम से कम एक चित आने की घटना
है। अतः घटना F के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, कम से कम एक क्या चित आने की, तो ध्यान दीजिए कम से कम एक चित आने की, तो एक चित किसमें किसमें, कम से कम एक चित। मैं आपको बताऊं कि यहाँ वही व्यक्ति रहेगा जिसके पास कम से कम 10 रुपये हो। क्या जिसके पास 11 रुपया है वो नहीं रहेगा यहाँ पे? रहेगा। जिसके पास 9 रुपया है वो रहेगा? रहेगा। नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा। उल्टा मत समझिए, कम से कम 10, 10 से कम नहीं, 10 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा वाला रहेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न समझिए यहाँ पे, माना कि घटना ई ठीक 2 पट आने की घटना है। ये तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न में हम लोग थे ना, दूसरा प्रश्न क्या था, ध्यान दीजिए, कम से कम एक चित्त हो। हाँ, तो कम से कम एक चित्त हो, ध्यान दीजिए किस में आ रहा है, कम से कम, तो ये भी आ जाएगा। 3 चित्त है इसमें, तो ये नहीं आएगा, आएगा, ये भी आएगा, कम से कम एक होना चाहिए, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। छट जाएगा कौन? खाली ये छट जाएगा, बाकी सब आ जाएगा, क्योंकि सब में क्या है, हेड है, सब में हेड यानी कम से कम एक चित्त है। तो आइए, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना कंडीशन हो गया, कितना परिणाम आ गया ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, NF का मान 7, इसलिए PF निकाल दिया मैंने। NF बटा NS, फार्मूला को लिखिए, आप भी लिखिए, याद हो जाएगा। 7 बटा कितना, 8। NS का मान कितना, 8 था, NE का मान, NF का मान 7, ठीक है। इस तरीके से दूसरा प्रश्न था। अब चलिए, समझ गया ना, समझ गया ना। अब चलते हैं हम लोग इसी का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या था, किसका प्रायिकता, तो कम से कम एक चित्त तथा एक पट आने की प्रायिकता बोल रहा था निकालने के लिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे मान लिया। ध्यान दीजिए कि माना कि घटना G, अलग घटना है, अलग नाम से, माना कि घटना G कम से कम एक चित्त तथा एक पट आने की घटना है। अतः किसके अनुकूल, G के अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना, कम से कम एक चित्त तथा एक पट आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, कम से कम एक चित्त और एक पट, देखिए ध्यान से, टेल हेड हेड, एक चित्त और एक पट कम से कम आ रहा है। टेल हेड, एक चित्त और कम से कम, तो 2 हेड वाला भी आएगा, 2 टेल वाला भी आएगा, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है, एक से कम नहीं होना चाहिए। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कितना हो गया, 6 हो गया। NG का मान हो गया 6, PG मैंने निकाल दिया, NG बटा NS। NG का मान कितना है, 6, NS का मान है 8। 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौका 8, कितना, 3 बटा 4। समझ गए ना बात, समझ गया ना। ये था आपका, मेरे ख्याल से ये आपका ख़त्म भी हो गया। कौन सा, टाइप 3, जो 3 प्रश्न था आपका ख़त्म हो चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो, कठिनाई हो, तो हमसे ज़रूर पूछें, ठीक है। चलिए अब लोग चलेंगे टाइप 4 की ओर।